शर्म आती है जब रिटायर का आते हैं ना, हमें बहुत शर्म आती है कि घर वाले क्या करें, कहाँ गई थे आप, कर गया है नौकरी। घर में जाके हम लोगों को बोलेंगे कि मोदी जी को वोट मत दो, ये झूठे हैं, बेईमान हैं, गलियों में छोड़ डालते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। हम एक को वोट नहीं देंगे, हमारा है नहीं कोई, तो वोट किसको दे हम? शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट। हमारे को चाय के कप के लिए नहीं पूछेगा। हम रोड पर क्यों उतरी हैं? एक तरफ कहते हैं मोदी जी बेटी बचाओ, दूसरी तरफ कहते हैं बेटी को रोड पर लगाओ। हमारे को हराना, बिल्कुल हरा देना, इसको उल्टे गिराना है। किसी को भी नहीं देना, हमारा कोई भी नहीं है। 70 साल ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੇ ਲਈਏ ਜਾਂਗਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਜੋਗੜੀਆਂ, ना आदमियों कोलों, आज कुछ भी नहीं है। एक बार फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं वो सड़क पर उतर चुकी हैं। इससे पहले भी कई बार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से अपनी हक की लड़ाई कई सालों से ये लड़ रही हैं। वहीं पर जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद इनकी यही मांग है कि हमें पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और एक बार फिर ये सड़कों पर उतरी हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। हमें काम करते हुए 40 साल हो गए हैं। अभी देखो आज तक इन्होंने जितना भी स्टेट ने भी काम लिया हमसे और हमारे अपने डिपार्टमेंट ने भी काम लिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, इसके बदले कुछ नहीं दिया। हम अगर देखिए जे अब आप देखो कोरोना था, कोरोना में हमारी ड्यूटी लगाई गई और 2-2 साल ड्यूटी देने के बाद इन्होंने क्या किया, हमें कुछ नहीं दिया। वहाँ पर जो आशा वर्कर लगी थी उनको 5,000। कब तक मांग करेंगी, कब तक हक की लड़ाई लड़ेंगी? जब तक हमारा हक नहीं मिला, हमारे को पक्का ना किया गया, हमारी पेंशन जहाँ जो स्कीम लागू की है हमें नहीं दी गई, हम तब तक लड़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। देखिए मैम, जब हमें लगाया गया था आंगनवाड़ी वर्कर, उस वक्त क्या किया था हमारे साथ, कोई इन्होंने एज नहीं रखी थी और गवर्नमेंट में हजारें बहनें हमारी पढ़ी लिखी थी, बहुएं थी, बेटियां थी, उनको नहीं लगाया। अगर हमें लगाया, हमें ऑर्डर दिया, आज हमारे को कैसे कह रहे हैं कि 60 साल की आप जाओ घर, कैसे जाएं? आज हमारे को चाय के कप के लिए नहीं पूछेगा। हम रोड पर क्यों उतरी हैं? एक तरफ कहते हैं मोदी जी बेटी बचाओ, दूसरी तरफ कहते हैं बेटी को रोड पर लगाओ। क्यों हमारे साथ क्यों इंसाफ नहीं हो रहा? हाँ, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या आने वाले समय में चुनाव जब होंगे, क्या आप सरकार कौन सी चुनेंगे? क्या फिर से भाजपा सरकार जो है क्या उसको लाएंगे? हम कभी भी, जब तक हमारा इन्होंने इंसाफ ही नहीं किया, हमें कुछ दिया नहीं, हम रिश्तेदारों को क्या, जहाँ तक घर में जाके हम लोगों को बोलेंगे कि मोदी जी को वोट मत दो, ये झूठे हैं, बेईमान हैं, गलियों में छोड़ डालते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके पास, ये खुद भूखे मार रहे हैं, हमें क्या देंगे? हमारी बहनें जो इतनी देर से लगी, आप ही आज मैडम बताओ, आज 100 रुपए की सब्जी लेके घर जाएं तो बच्चे के लिए नहीं आती, 125 रुपया हमें मिलता है, हमें क्या दे रही है ये गवर्नमेंट? हमसे काम लेती है, मेडिकल वाले हमसे काम लेते हैं, अगर देखो हेल्थ वाले भी, ये भी हमसे काम लेते हैं। और जब कोई बात आती है, कोई भी किसी किस्म का मुलाजम हो, कोई भी किसी को जब जिसको देखना नहीं चाहते वो भी हमारे पर आके रोब डालता है, भाई ये काम करो, हमें इसमें दिया गया तो हमारी गवर्नमेंट हमें दे के रही है, हमें कुछ नहीं दे रही। जम्मू वाले तो बिल्कुल ही भूखे मार रहे हैं। अगर यही बात है तो सेंटर बंद करो, आंगनबाड़ी सेंटर बंद कर दें, हम फ्री भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये बात नहीं कि हम इसी पर कह रहे हैं कि नहीं जी हमें पैसे मिल रहे हैं, अगर हमें कुछ नहीं दे रहा, जो नई बहनें भर्ती करेंगी उनको क्या देंगे? हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम सेंटर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 40-40 साल के लगे हैं फिर भी हम सेंटर छोड़ दें, क्यों छोड़े? सेंटर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार तेरे राज में बच्चे भूखे मरन तो औरतें भूखी मरन। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर रोड ब्लॉक करके ये महिलाएं जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की बात करें तो रोड ब्लॉक करके ये यहाँ पर बैठी हैं और मांग कर रही हैं कि एचआर पॉलिसी को, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो सरकार की तरफ से बनाएगी उसे वापस लिया जाए, इनकी यही मांग है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अगर 60 साल में रिटायरमेंट दे रही हैं तो आखिरकार पेंशन क्यों नहीं दे रही हैं, ये सवाल इन्होंने खड़ा किया है। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो लगातार मांग कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी देर हुई कहते हुए, जिन्होंने हमारी सुनी नहीं बात, अभी हम मजबूर होकर सड़कों पर उतर गए हैं। अभी भी एलजी साहब सोए हुए हैं, हमारी डिमांडें हैं जो कुछ रिटायरमेंट है। आपको कि एलजी साहब जो हैं, एलजी मनोज सिन्हा कब जागेंगे, क्या लगता है आपको? अब जागना तो चाहिए उनको, हमें बड़ी देर हो गई प्रोटेस्ट करते हुए,
इससे पहले भी अपने सैलरी को लेके मांग की थी, कई सालों से आप सैलरी को लेके मांग कर रही हैं, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाएगी और ऊपर से टाइम पर नहीं दी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अजी साहब को क्या है, वो अभी खुद 3 पेंशनें लेते हैं, उनको क्या है, जे तो 60 साल के उनको रिटायरमेंट करके रातों रात इन्होंने पॉलिसी बनाई और घर चले जाओ वापस। जे बिड्ढो होके जे जब ओल्ड एज होके कहाँ जाएंगे, किससे पॉलिसी से असहमत है आप? सहमत यही है, हम सहमत हैं, हम सहमत नहीं है इस पॉलिसी से। हम यही चाहते हैं कि रिटायरमेंट होके इनको ना 60 साल की रिटायरमेंट हो, जब इनको घर जाते वक्त 5 लाख रुपया दिया जाए वर्कर को और हेल्पर को 3 लाख, और जो है इनकी पेंशन मंथली पेंशन इनको दी जाए 3000 4000 मंथली पेंशन की जाए, तब हम खुश हैं। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतर के। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? चुनाव में सरकार को बदलेंगे? सरकार को बदलने का पूरा दावा है। अगर इन्होंने हमारी मांगे मान ली तो हम इनको ही वोट करेंगे, अगर नहीं मांगी तो हमारे पता कितने सेंटर हैं, इनको एक यानी कि मांगे पूरी की जाती है तो सर आंखों पर बिठाया जाए। हाँ सर आंखों में बिठाएगा, अगर मांगे पूरी नहीं तो हम सरकार बदल देंगे। हाँ ये तो हमारा पक्का है। हाँ हमें इनको वोट नहीं करेंगे। क्या सोचा आपने कि कौन सी सरकार जो है वो लाई जाएगी? अब बीजेपी की अब नहीं काम करती तो फिर कांग्रेस को लाएंगे, और क्या करना है। हाँ हम बदलना है इसको। हाँ जो हमारी मांगे मांग लेती है, मान लेगी तो हम सर आंखों पर बैठाएंगे। जी, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है वो जल्द ही आने वाले हैं, तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है, अगर मांगे पूरी की जाती है तो हम इनको सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार को बदला जाएगा। मैम क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुजुर्ग हैं, ये देख सकते हैं आप, बुजुर्ग हैं, ये सड़कों में उतर रहे हैं, वहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला जो है वो सड़कों पर है। क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या हमें ऐसे ही पागलों की तरह जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना तनख्वाह मिलती है ना कुछ नहीं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करना है? चाहे गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। अभी तो मोदी के आगे बोला था, स्मृति ईरानी ने बोला है हमारे बारे में, लेकिन वो स्टेप नहीं उठाया। अब तक कितने महीने हुए? इसको छोड़ दीजिए, क्या कहा था? वही कहा था कि इनको परमानेंट करो, सरकारी मुलाजिम बनाओ और इनको वो करो, इनकी पे बढ़ाओ इनकी, ये बोला। कई सालों से सैलरी को लेके मांग कर रहे हैं, सैलरी को भी नहीं इन्होंने अभी हम 64 के हो गए हैं, 44 की नहीं 64 साल उम्र हो गई, अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आगे क्या करेंगे बताओ ना, सारे ऐसे चले जाएंगे हम। थोड़ा शोर है, कुछ देना तो है नहीं ना, मुझे तो जहाँ मेहर नहीं पड़ती कुछ देंगे। जब रिटायर होके घर जाएंगे, जब बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? हमें शर्म आती है जब रिटायर का आते हैं ना, हमें बहुत शर्म आती है कि घर वाले क्या करें, कहाँ गए थे आप, कर गया है नौकरी, तो हमें शर्म आती है कि ऐसा गंदा सानू अफसर मिलिया ਜਾਂ मिनिस्टर मिलिया है जिन्हें साढ़े बारे च अज नोड़ी सोचा गै नहीं है। हुण 70 साल दियां कुड़ियां जेहड़ियां नौकरी करा दियां केह् लेइयै जाङन बेचारियां, ना अज बच्चों कोला मंगने जोगड़ियां ना आदमियों कोलों, अस कुछ भी नहीं है, बस छड़ी इयां मजदूरी भी नहीं की, टोकरी बाइया ते चली मैं घरेगी, वो काम है सर। जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? हम एक को वोट नहीं देंगे, हमारा है ही नहीं कोई, तो वोट किसको दें हम? शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इतनी देर के बाद हम इनको रिटायर करें, क्या दे रहे हैं। देखो आज और जड़े कारपेंटर होंगे ना 5 साल के बाद जाते ना, उनको भी कुछ मिलता है, जाते हैं ना चेयर पर बैठते हैं, बड़े दावे करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करता। हमारा तो कोई है ही नहीं दुनिया। बीजेपी को वोट देना ही नहीं है, हमने बीजेपी को वोट देना ही नहीं है। बीजेपी को जैसे पीछे हारी ऐसे हराना है, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे हम, बस जो हमारे बीजेपी को हराना, बिल्कुल हरा देना, उसको उल्टे गिराना है। किसी को भी नहीं देना, हमारा कोई भी नहीं है। सच पूछो जिन्ना सारा मसला हल नहीं होया मैडम जी। क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है आएगी और सरकार आपकी मांगे जो है वो पूरी करेगी? मैडम जी मेरी बात सुनो, जो भी सरकार आएगी अगर हमारा बेनिफिट सोचेगी तो हम उनके बारे में सोचेंगे। आप ही बताओ, घर में एक बच्चा अच्छा होता है एक बुरा होता है, किसकी तरफ मैडम माँ साथ देती है? अच्छे की तरफ। हम भी अच्छे वही होंगे जरा हमारा साथ देंगे, जरा हमारा साथ नहीं देंगे हम क्या साथ देंगे उनका? बताओ, आप ही बताओ। सही बात है।
जय हिंद, जय माता की। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जो हमारा साथ देंगी, यानी कि जो हमारी मांगे पूरी करेंगी, हम उन्हीं को वोट डालेंगे, हम उन्हीं को जिताएंगे, साफ तौर पर इन्होंने कहा है। और वहीं पर मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं भीड़ आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। हर बार आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो सड़क पर उतरती हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगे जो है वो अनसुनी की जाती हैं। कई समय हो चुका है इनकी मांग को, इससे पहले भी आ चुकी है सैलरी को लेके, यानी कि सैलरी जो है वो इंक्रीज की जाए, लेकिन तब भी बस मांगे ही की गई, यानी कि मांग ही की गई, कोई नतीजा, कोई फैसला, कोई डिसीजन सामने नहीं आया। अब इनकी ये मांग है कि अगर आप 60 साल के बाद रिटायर कर रहे हैं तो आखिरकार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। इनका ये सवाल है कि हमें भी पेंशन दी जाए, आखिरकार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।